श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 292। नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय। नरेंद्रनाथ का गाना गाने की बात पूछने पर मालूम हुआ उस समय उसने 2-4 ही बंगला गीत सीखे हैं। उन्हीं को गाने के लिए कहा। उस पर उसने ब्राह्म समाज का मन चलो निज निकेतने गीत गाया। इतनी गंभीर तन्मयता के साथ 16 आने मन प्राण देकर गाया, मानो प्रतीत होता था कि ध्यानस्थ होकर गा रहा है। गान सुनकर मैं अपने को संभाल न सका, भावाविष्ट हो गया। नरेंद्रनाथ को देखने के लिए श्री राम कृष्ण देव की व्याकुलता, उसके चले जाने पर उसे पुनः देखने के लिए मेरा मन 24 घंटे इतना व्याकुल रहता था कि मैं कह नहीं सकता। कभी कभी मन में ऐसी वेदना होती थी मानो अंगोछा निचोड़ने की तरह कलेजे को कोई बहुत जोर से निचोड़ रहा है। उस समय मैं अपने को संभाल नहीं सकता था। दौड़कर बगीचे के उत्तर की ओर के झाऊ तले में, जहाँ कोई नहीं जाता था, जाकर अरे तू चला आ, तुझे बिना देखे मैं नहीं रह सकता, इस तरह चिल्लाकर रोता था। बहुत देर तक इस प्रकार रोने पर मन कुछ शांत होता था। लगातार 6 मास तक वैसा ही होता रहा। दूसरे लड़कों में भी किसी किसी के लिए मन में ऐसी व्याकुलता होती थी, किंतु नरेंद्र के लिए जैसी व्याकुलता होती थी उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं थी। नरेंद्रनाथ को प्रथम दिन दक्षिणेश्वर में देखकर श्री राम कृष्ण देव के मन में जिस प्रकार अपूर्व भाव का उदय हुआ था, उसमें से कुछ छिपाकर उन्होंने हमसे उस प्रकार कहा था। इसे हम बाद में विश्वस्त सूत्र से जान पाए थे। श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ ने एक दिन बातचीत के सिलसिले में उस दिन का प्रसंग उठाकर हमसे कहा था। श्री राम कृष्ण देव की उस दिन की बात और व्यवहार के संबंध में नरेंद्रनाथ का विवरण। गाना तो मैंने गाया। उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीच बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वह कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद आंसू की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया। मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था, तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूँ प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं, इत्यादि। नरेंद्रनाथ का पुनः आने का वचन देना। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित हो गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूँ? वे तो एकदम उन्माद हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ। मुझसे ऐसी बातचीत जो हो मैं चुप रहा। अपूर्व पागल जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा।
परंतु उन्होंने कुछ नहीं माना और कहा, वे लोग भी खाएंगे, तुम तो खा लो। इतना कहकर उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो? उनके उस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। प्रथम दर्शन से श्री राम कृष्ण देव के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा, वे हैं तो अर्धोन्माद, किंतु ईश्वरार्थ सचमुच ही सर्वस्व त्यागी हैं। बैठकर मैं उनकी ओर ताकने लगा और सोचने लगा। देखा, उनकी चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद का कोई लक्षण नहीं है। उनकी सतकथा और भाव समाधि देखकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच ही ये ईश्वरार्थ सर्वस्व त्यागी हैं और जो कहते हैं उसका अनुष्ठान भी स्वयं करते हैं। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूँ, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है, परंतु वैसा चाहता कौन है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घणों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ कहकर कौन रोता है? उन्हें मैं नहीं पा सका ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। उनके श्रीमुख से ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में आया कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही कह रहे हैं। उस समय उनके पूर्व आचरण के साथ इन बातों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए एबर क्रामवी प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों में जिन अर्धोन्माद मोनोमैनियाक का उल्लेख किया है, उन दृष्टांतों का स्मरण करते हुए मैंने निश्चय किया कि इनकी भी वैसी ही अवस्था हुई है, किंतु ऐसा निश्चय करने पर भी ईश्वर के लिए उनके अद्भुत त्याग की महिमा मैं भूल न सका। मैं मौन रहकर सोचने लगा कि उन्माद होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले ही मनुष्य कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष महान पवित्र और महान त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के यथार्थ अधिकारी हैं। इस प्रकार सोचते हुए उस दिन उनकी चरण वंदना कर उनसे विदा लेकर हम कलकत्ता लौट आए, जिन्हें देखकर ही श्री राम कृष्ण देव के मन में इस प्रकार के अपूर्व भाव का उदय हुआ था। उनका पूर्व वृत्तांत जानने के लिए पाठकों को स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होगी, अतः अब हम यहाँ संक्षेप में उनके उसके विवेचन में प्रवृत्त हो रहे हैं।